ओम नमो नारायण। दोस्तों, आप सभी को पौष पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। पौष पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस दिन स्नान दान और सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है और इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के स्वरूप सत्यनारायण भगवान की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। साल 2025 में पौष पूर्णिमा का ये जो व्रत है वो 13 जनवरी के दिन रखा जाएगा और उसी से ही माघ स्नान भी प्रारंभ हो जाता है। और इस साल माघ मास में महाकुंभ मेले का आयोजन भी हो रहा है, जिसकी वजह से इस समय माघ मास का भी सबसे ज़्यादा खास महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पौष पूर्णिमा से संबंधित दो पुरानी कथाएं श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। द्वापर युग में एक समय माँ यशोदा जी ने कृष्ण भगवान से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा सहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसको करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का कोई भी भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे माता, तुमने अति ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला, भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहने लगी, श्री कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में तुम मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत ही प्रसिद्ध राजा राजा चंद्रहास, जो कि अनेक रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी में रहता था। वहां कार्तिका नाम की उसकी एक नगरी थी। वहां धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी अत्यंत ही सुशील और रूपवती थी। दोनों इस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई भी कमी भी नहीं थी, पर उसको एक ही मात्र दुख था कि उसकी कोई भी संतान नहीं थी, जिस वजह से वो हमेशा ही दुखी रहा करता था। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी सभी घरों से भिक्षा मांगता, लेकिन उसके उसके घर से भिक्षा मांगने से उसने मना कर दिया। लेकिन उस ब्राह्मण के घर से वो भिक्षा कभी भी नहीं मांगा करता था। एक दिन ऐसा क्या हुआ कि वह योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब कुछ करते हुए देख लिया। तो वह सब अपनी भिक्षा के नादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी जी से बोला कि आप सभी के घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु आप मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है। तब योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इसकी बात की आज्ञा नहीं देती, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर ही मैं आपके घर से भिक्षा स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा कि जिस घर में संतान नहीं है, उस घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर ये सब बात सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी जी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य जी कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत ही दुखी हूँ। आप मेरे से दुख का हरण कीजिए। ये सुनकर योगी कहने लगा, तुम माँ चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्हें सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने माँ चंडी की आराधना की और व्रत भी धारण किया। माँ चंडी ने 16 दिन के बाद उसको सपने में दर्शन देकर कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की ही होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों पति पत्नी मिलकर 32 पूर्णिमा के व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने ही आटे के दिए जलाकर भगवान शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी तो 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से ये सब बातें कहना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया। वह उसे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई और उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा कि हे
दयानिधि, हे विघ्नों का नाश करने वाले, सभी मंगल कार्य करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वो पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत ही सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज़्यादा निपुण था। दुर्गा जी के कथानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमाओं का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए कि कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने ये सब कुछ हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद कहा कि इसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने माता माता के भाई यानी अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया और उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णिमा का व्रत पूर्ण कर लिया था। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि ये देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है और अगर और मैं इसके साथ अगर लगन करा दूं तो बाद में बाकी के सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका। मन में विचार करने लगा, ना जाने ये किसकी पत्नी बनेगी। यही सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधु ने पूछा कि क्या बात है और आप उदास क्यों हैं। तब उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, ये ब्रह्म भी विवाह के कैसे विपरीत हो सकता है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देसी दास ने कहा कि ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे बाद आपका क्या हुआ। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक ऊँटी भी दी और एक रुमाल भी दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंधी वाली एक नमल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा मरणांत होगा उस दिन ये फूल सूख जाएंगे। जब ये फिर से हरे भरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर मैं वहां से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है। मेरे पति वो है जिनके साथ रात में मेरा विवाह हुआ है। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर ये वही है तो ये बताएं मैंने इनको क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय को आभूषण मिले उन्हें भी दिखाएं। कन्या की ये सारी बातें सुनकर कहने लगा, मैं ये सब कुछ नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां पर आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पर पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान शिव भी आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राण दें। भगवान शिव ने माता पार्वती जी के कहने पर उसे प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्थर दोनों ही नहीं है तो उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित है, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उसको बहुत ही ससुर
बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहाँ सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत धनदेश दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था, तो उसके माता-पिता को लोगों ने खबर कर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसे अपने माता-पिता के पैर छुए, तो देवीदास के माता-पिता ने उसका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया और दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत ही दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। इस प्रकार श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, वे जन्म जन्मांतरों तक वैद्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती है। ये मेरा वचन है, ये व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करने वाला है, इसलिए सभी को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। अब मैं आपको दूसरी पौराणिक कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक राजा और रानी थे। उनके 2 लड़के और 2 लड़कियां थी। एक लड़की का नाम था पूर्णिमा, दूसरी लड़की का नाम था अमावस्या। पूर्णिमा तो घर का सारा काम-काज करती थी और भगवान की पूजा-पाठ में बहुत ही ज़्यादा विश्वास भी किया करती थी और साथ में गाय माता की सेवा भी किया करती थी। लेकिन अमावस्या ना तो कोई घर का काम करती थी, ना ही भगवान का पूजा-पाठ करती थी और ना ही गौ माता की सेवा भी की करती। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों और अमावस्या से ही प्यार करती थी। पूर्णिमा से पता नहीं क्यों वह नफ़रत करते थे। राजा के दोनों लड़के और लड़कियाँ अब धीरे-धीरे बड़े होने लगे थे। राजा ने दोनों अपने लड़कों का विवाह शीघ्र ही कर दिया। इसके बाद उनकी पत्नी ने कहा कि आपने दोनों लड़कों का विवाह तो कर दिया है, अब विवाह के योग्य लड़कियाँ भी हो गई हैं, तो इनके लिए भी कहीं पर जाकर रिश्ता तय कर दो। लेकिन अमावस्या का विवाह किसी बड़े घर में करना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब घर में करना, क्योंकि पूर्णिमा को घर का काम करना, भगवान की पूजा-पाठ करना ही अच्छा लगता है। अब रानी और राजा को दोनों बहनों का रिश्ता तय करने के लिए रानी ने राजा को एक पड़ोसी राज्य में भेज दिया। वहाँ पर पड़ोसी राज्य के राजकुमार से अमावस्या की शादी का रिश्ता तय कर दिया और उसी गाँव में के गरीब लड़के से पूर्णिमा की शादी का रिश्ता तय कर दिया। राजा अपनी रानी को दोनों बहनों की शादी के रिश्ते के बारे में बताते, तो रानी अब सोचती है कि पूर्णिमा देखती है कि भगवान कैसे उसकी मदद करती हैं, क्योंकि ये पूजा-पाठ बहुत ज़्यादा करती है। लेकिन पूर्णिमा के भाई और जो भौजाई भाभी हैं, वो पूर्णिमा से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में हमेशा ही हाथ बटाती थी और अमावस्या उन पर हमेशा ही अपना हुक्म चलाती रहती थी। राजा इसके कुछ दिनों बाद उन दोनों का विवाह कर देते हैं और जब राजा और रानी उन दोनों लड़कियों को विदाई देते हैं, तब वो अमावस्या को ढेर सारा धन दहेज देते हैं, लेकिन पूर्णिमा को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देती। इसके बाद दोनों बहनें अपने-अपने ससुराल चली जाती हैं। एक दिन अमावस्या ने अपने घर पर भगवान शिव की पूजा-पाठ के लिए चर्चा रखी, जिसमें उसने पूरे गाँव वालों को बुलाया, लेकिन पूर्णिमा को उसने बुलाया ही नहीं। जब गाँव की औरतें अमावस्या के घर जा रही थी, तब पूर्णिमा अपने दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी। तो उन औरतों ने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारी बहन के घर आज भगवान शिव की पूजा पाठ है, चर्चा चल रही है, तुम नहीं चलोगी क्या? पूर्णिमा ने कहा, मुझे तो बुलाया ही नहीं, मैं कैसे चल सकती हूँ? तब औरतों ने कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ? भगवान शिव की ही पूजा पाठ है, उसी की चर्चा है, तुम हमारे साथ चलो। पूर्णिमा उन औरतों की बात मानकर उनके साथ चल पड़ती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पड़ती है, तब अमावस्या ने गुस्से में आकर पूर्णिमा से कहा, तुम यहाँ कैसे चले? तुम्हें तो मैंने बुलाया ही नहीं। खैर, अगर आ ही गई हो तो चुपचाप यहाँ पर बैठी रहना, इधर-उधर मत घूमना। इस तरह से अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का मज़ाक उड़ाया। अमावस्या की यही सब बातें सुनकर पूर्णिमा की आँखों से आँसू की धारा बहने लगी। भगवान शिव से हाथ जोड़कर पूर्णिमा मन ही मन करने लगी, हे भगवान, क्या पूजा-पाठ करना, घर का काम करना, गाय माता की सेवा करना, ये क्या सब गलत है? आखिर मेरा कसूर क्या है? आपकी कृपा मुझ पर क्यों नहीं हुई? पूर्णिमा भगवान से बार-बार ये सब कुछ करती थी। जितनी भी शिव चर्चा पूरी हुई, तब अमावस्या भगवान का प्रसाद बाँटने लगी, तो उसने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही घर लौटने लगी। तो रास्ते में उसने सोचा कि बच्चे प्रसाद माँगेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूँगी? उसने सोचा कि इससे अच्छा है कि मैं अपने मायके चली जाऊँ और भाभी के यहाँ जाऊँगी, तो वहाँ से बच्चों के लिए कुछ लेकर आऊँगी। ऐसा सोचते हुए अपने घर आ गई और उसने अपने पति और बच्चों से कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। पूर्णिमा मायके के लिए रवाना हो गई। चलते-चलते वहाँ पर एक चबूतरा आया, वहाँ पर एक तुलसी का पौधा लगा हुआ था और उसी चबूतरे पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी और वह कोई और नहीं, साक्षात माँ तुलसी ही थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने अपना सारा परिचय दिया, तो उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, ये
तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ-सफाई कर दो, जिससे कि मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। उसने तुलसी में पानी डाला, चबूतरे की साफ-सफाई की और उस बूढ़ी औरत को भी नहला दिया, उसके पैर दबाए और कहा कि और क्या काम है माँ जी? उसने कहा, कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और वे वहाँ से रवाना हुई। तो चलते-चलते आगे एक शिव मंदिर आया, तो वहाँ पर एक बूढ़े बाबा मिले जो कि साक्षात भगवान शिव थे और वहीं पर बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा, से, बेटे तुम कौन और कहाँ जा रहे हो? पूर्णिमा ने उसे भी अपना परिचय उसी प्रकार से दिया। तो बूढ़े बाबा ने कहा कि इस चबूतरे को, इस मंदिर की साफ-सफाई कर दो बेटा। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। उसने चबूतरे मंदिर की साफ-सफाई की, पूजा-पाठ की, उस बूढ़े बाबा को भी नहला दिया और कहा, क्या काम है बाबा जी? उस बूढ़े बाबा ने कहा कि और कुछ नहीं, आते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा, और वहाँ से रवाना हुई और आगे चलते-चलते काली माता के एक मंदिर मिला। वहाँ पर भी एक बूढ़ी औरत उसी चबूतरे पर बैठी हुई थी और उस औरत ने भी उससे पूछा कि तुम कौन और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटी, यहाँ पर सभी पूजा-पाठ करने आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ-सफाई कोई भी नहीं करता। इसीलिए तुम इस चबूतरे, इस मंदिर की साफ-सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। तब पूर्णिमा ने मंदिर की और उस चबूतरे की साफ-सफाई की, माता का अच्छे से श्रृंगार किया, उस बूढ़ी औरत को भी नहला दिया, बूढ़ी औरत के पाँव भी दबाए। तब पूर्णिमा ने कहा, और क्या काम है माँ जी? तब उस माता ने कहा कि और कोई काम नहीं, अब तुम आते समय मुझसे मिलकर जाना। इसके बाद पूर्णिमा वहाँ से चली गई। थोड़ा आगे चलते-चलते एक नदी आई। नदी के किनारे भी एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात माँ गंगा थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा, तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने उसे भी सभी की तरह उसी प्रकार परिचय दिया। इसके बाद उस औरत ने पूर्णिमा से कहा कि इस नदी पर स्नान करने तो सभी आते हैं, लेकिन यहाँ साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम इस किनारे पर साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। पूर्णिमा ने वहां पर साफ सफाई की और उस बूढ़ी औरत के पैर भी दबाए और कहा, क्या काम है माँ जी? उस बूढ़ी औरत ने कहा, कुछ नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। इसके बाद पूर्णिमा नाव में चढ़ने लगी तो नाव फूलों से सजी हुई थी। अब नाव में बैठकर एक नदी से दूसरे किनारे पर पहुंच गई और उसके बाद वह अपने पीहर चली गई, यानी कि मायके पहुंच गई। वहां पर पूर्णिमा के भाई और भुजाइयों ने उसे देखा तो बहुत ही ज्यादा खुश हुए और उसकी ढेर सारी खूब खातिरदारी की और उससे बहुत सारी बातें की और बच्चों को भी साथ लेकर आने को कहा। कहा भी, तुम बच्चों को साथ लेकर क्यों नहीं है? इसके बाद वो खाना खाकर सभी लोग सो जाते हैं। अगली सुबह जब पूर्णिमा अपने ससुराल जाने के लिए कहा तो भाभी ने उसे एक लाल साड़ी दी और एक थैले में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने का कुछ सामान भी रख दिया और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आती हो, जल्दी जल्दी आया करो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है। इसके बाद पूर्णिमा की भाभीियों ने पूर्णिमा के हाथ में एक थैला दिया और कहा कि जाओ और वापस जल्दी आना। इसके बाद पूर्णिमा वहां से रवाना हुई और उसी नदी के किनारे पर पहुंच गई। नदी नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां पर उतरने के बाद पूर्णिमा को वही बूढ़ी माँ मिली जो गंगा मैया थी। उस बूढ़ी माँ ने कहा, गई हो बेटी? पूर्णिमा ने कहा, हाँ मैं आ गई। उस बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा की थैला दिया और कहा, इसे तुम अपने घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है। तो इस प्रकार से वो आगे रवाना हुई। पूर्णिमा आगे चली तो वह काली माता का मंदिर आया। वहां पर भी वो बूढ़ी औरत बैठी हुई थी तो उसने कहा कि आ गई बेटी? पूर्णिमा ने भी कह दिया, हाँ माँ जी मैं आ गई। तो काली माता ने भी एक थैला दिया और कहा कि इसे घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने वो थैला लिया। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए थे, तो इसलिए एक थैला उसने सर पर लिया और एक-एक थैला उसने अपने दोनों हाथों में ले लिया और वहाँ से रवाना हुई और आगे चली तो भगवान शिव बैठे हुए थे। तो भगवान शिव ने कहा कि आ गई बेटी? तो पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा आ गए। तो उस बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे अपने घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए थे। अब पूर्णिमा अकेली इन 4 थैलों को कैसे ले जा सकती, इसलिए उसने अपनी पुरानी साड़ी निकाली, उन चारों थैलों को साड़ी में इकट्ठा बांध लिया। अब पूर्णिमा वहां से रवाना हुई। थोड़ा आगे चली तो वहां तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूम में बैठी हुई थी। उसने पूर्णिमा से कहा, आ गई हो बेटी? तो पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी मैं आ गई। तो तुलसी माँ ने भी पूर्णिमा को थैला दिया और कहा कि इसे घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए थे। पूर्णिमा वहां से रवाना हुई और सीधे अपने घर आ गई। पूर्णिमा ने थैलों को नीचे रखा, सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखने लगी और उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, बच्चों के खाने पीने की चीजें और कुछ गहने थे। पूर्णिमा ने अपने बच्चों को नए नए कपड़े दिए, खाने पीने की चीजें थे। बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हुए। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा मैया ने दिया था, उसमें सोना चांदी भरा हुआ था। अब तीसरा जो थैला खोला जो काली माँ ने दिया था, उसमें 16 श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। चौथा थैला खोला
जो भगवान शिव ने दिया था उसमें धन संपत्ति सारी खुशियाँ भरी हुई थी। जब 5वाँ थैला खोला जो तुलसी माँ ने दिया था उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार का धान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर किसी प्रकार की कमी नहीं थी और उसका घर धन-धान्य से परिपूर्ण हो गया था। अब पूर्णिमा और उसका परिवार खुशी-खुशी रहने लगा। पूर्णिमा मन में विचार आया क्यों ना मैं भी अपने घर शिव चर्चा करूँ। शिव चर्चा का सारा कार्यक्रम रखा। पूर्णिमा ने गाँव के सभी लोगों को बुलाया और अपनी बहन के घर भी गई, अपनी बहन को बुलाने के लिए। अब अमावस्या अपनी बहन के घर शिव चर्चा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इतनी धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित रह गई। तो उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कैसी आई? तो पूर्णिमा का देखो बहन, तुमने शिव चर्चा रखी थी उसमें मुझे नहीं बुलाया, तुम भी मैं बिना बुलाए तुम्हारे घर आए। तुमने भगवान का प्रसाद तक मुझे नहीं दिया, तुमने मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। इसके बाद जब मैं अपने घर आ रही थी रास्ते में मन में विचार आया क्यों ना मैं घर पर मेरे बच्चे जो मेरे प्रसाद मांगे तो मैं क्या कहूँगी, इसलिए मैंने सोचा मैं अपने मायके जाऊँगी और इसीलिए मैं वहाँ से अपने मायके चली गई। कुछ भी जो भी घटना हुआ मैं सब अमावस्या को बता दी। तब अमावस्या ने पूर्णिमा से कहा तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांटो, लेकिन पूर्णिमा का ये तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी, तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और ऐसे ही सीधे अपने घर चली। घर जाकर अपने बच्चों से कहकर अपने मायके जाने के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में वही तुलसी माँ मिली जो बूढ़ी रूप माता का रूप धारण करके बैठी हुई थी। उस बूढ़ी माँ ने अमावस्या कहा बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की भी साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या कहे बुढ़िया तुझे दिखाई नहीं देखा मैंने कितनी महंगी साड़ी पहन रखी है, ये गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वो आगे चली गई। तब वो आगे उसे भगवान शिव मिले, उन्होंने भी ऐसे रूप धारण कर रखा था। उसके बाद माँ काली मिली, उसने को भी उसने ऐसा ही कह दिया। उसके बाद गंगा मैया मिली तो उसको भी उसने ऐसा ही कह दिया। इसके बाद वो नाव में बैठे लिए तो नाव में फूलों की जगह कांटे थे जो उसके पैरों में चुभे। तो वह दूसरे किनारे पर उतरकर अपने मायके चली गई। जब वहाँ उसकी भाभीयों ने देखा तो आपस में धीरे-धीरे काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, ये बला अब कहाँ से आ गई? अब आ ही गई है तो ठीक है। पूर्णिमा तो काम में हाथ बटा दीजिए, तो कोई काम करेगी नहीं। अब उन्होंने खाना बनाया, खाकर सो गए। अमावस्या सुबह उठी और अपनी भाभियों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। अमावस्या बोली पूर्णिमा अगर तुम लोगों ने एक थैला दिया था मुझे कुछ नहीं दोगी क्या? भाभियों ने कहा तुम अपने घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। फिर वहाँ से रवाना हुई, नदी के किनारे आकर नाव में बैठकर दूसरे किनारे पहुँची। वहाँ गंगा मैया बूढ़ी माँ का रूप धारण करके बैठी थी। बूढ़ी माँ ने कहा कि ओ बेटी, तो उसने कहा कि हाँ मैं आ गई। अमावस्या ने कहा तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था, मुझे नहीं दोगी क्या? बूढ़ी माँ ने कहा तुम अपने घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। इसके बाद काली माँ ने भी ऐसे ही कह दिया, भगवान शिव ने भी ऐसे ही कह दिया, तुलसी माता ने भी ऐसे ही इस प्रकार कह दिया। इसके बाद जब अपने घर पहुंची तो आंगन में 5 थैले रखे हुए थे। अमावस्या ने अपने मन से सोचा आज तो मैं निहाल हो गई। उसने जल्दी सभी थैलों को खोला, किसी में मिट्टी, किसी में पत्थर, किसी में कंकड़, किसी में कोयला, किसी में सांप बिच्छू भरे हुए थे। ये सब देख उसने अपना सर पकड़कर कहने लगी कि हे भगवान, मुझे मायके में कुछ नहीं मिला, थैलों में कुछ नहीं मिला। इसके बाद अमावस्या दौड़ती अपनी बहन पूर्णिमा के घर जाती है और पूर्णिमा से कहती है तुझे जितना सब कुछ मिला मुझे कुछ मिला, आखिर क्यों? पूर्णिमा ने कहा कि मैं जब अपने मायके जाते अपने भजाइयों के साथ मिलकर काम करती हूँ, तुमने कभी उनकी इज्जत नहीं की, इसलिए तुम्हें भला वो क्या देती। और इसके बाद तुमने माँ गंगा को भी ठुकरा दिया, काली माँ को भी ठुकरा दिया, भगवान शिव को ठुकरा दिया, तुलसी माँ को भी ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या बहन मुझे माफ कर दो, मैंने सदा ही तुम पर अत्याचार किए हैं, तुम्हें तंग किया है, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भगवान की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूंगी, मुझे इसका रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा का 3 सूत्र का ज्ञान ले, पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा करना, तीसरे सूत्र में भगवान शिव का 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना। बहन भगवान ने जो 3 सूत्र दिए इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा पाठ की, इसलिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी भगवान ने मुझे सब कुछ दिया। तुम्हारे पास जो सब कुछ था वह भी खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर आई और भगवान शिव से माफी मांगने लगी और गौ माता की सेवा करने लगी और दूसरों की भी मदद करने लगी। इसीलिए सभी को भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।